डियर स्टूडेंट्स, पिछला टॉपिक जो अपन ने पहली बार वीडियो डाली थी वो था सिंपल कैलकुलेशन। आज का अपना टॉपिक है एवरेज। एवरेज है कोई भी बच्चा है अपने जो मेन गांव तला लो शहर तला लो कितने भी बच्चे इन यूँ कौन बेरा होंगे ये फार्म भरन चले जाए हैं इन यूँ पूछा तेरा क्या परसेंट नंबर आए हैं तेरी एवरेज के है। इन बड़का नहीं यूँ कौन बेरा मेरी एवरेज के इन बड़का के हिंदी में आ जाएंगे, इंग्लिश में आ जाएंगे, मैथ में, साइंस में इन नहीं यूँ कौन निकालना आंदा कि भाई एवरेज के है। तो आज का अपना टॉपिक है एवरेज। आज आप कम से कम भी एवरेज की जिस बच्चे ने जीरो है जो पहले बताई थे जो जीरो हो भी पास होगा, तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं बेरा वो भी बच्चा यूँ बता देगा भाई मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए हैं एवरेज में। तो इसमें एवरेज में कम से कम भी 10, 12, 15 टाइप के सवाल आएंगे। जो अपना बेसिक है जड़ तक शुरू हो आप और तलेगी चलेंगे। सबसे पहला है भाई कोई भी एन कोई भी संख्या दे दी, प्राकृत संख्याओं का औसत। पहली बोल दी मैंने 55 या 57 बोल दी, पहली 57 प्राकृत संख्याओं का औसत। कुछ भी नहीं करना, n+1/2 ये 57 तक रकम लिखने की जरूरत नहीं है। 57 n की जगह 57 जमा 1/2 58/2 उत्तर आ गया 29। फिर इसमें दूसरा जो सवाल आ जाएगा कि प्रथम n विषम, ये तो थी कोई भी विषम संख्याओं का योग या जोड़ पूछ ले भाई प्रथम n कोई भी विषम संख्याओं का जोड़। इसने पूछ दिया पहली 5, तो इसका आंसर क्या होगा n जितना भी पूछेगा उसका स्क्वायर। प्रथम 3 का पूछ ले तो 3 का स्क्वायर, 5 का पूछ ले तो 5 का स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलें आप 3 कौन सी संख्या होगी प्रथम विषम 1, 3, 5 इनका जोड़ कितना हो गया 5 जमा 3 जमा 1 बराबर 9। प्रथम 5 का पूछ ले तो 1, 3, 5, 7, 9 9 जमा 7 जमा 9 9 9 18 7 25। ये अपना हो गया अगला फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या आ जाएगा अपना, अगला फार्मूला बन जाएगा अपना प्रथम कोई भी n संख्या है, कोई भी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। एवरेज एवरेज 8 शुरू हो जाएगा अपना। प्रथम बोल दिया उसने 10, इसका आंसर सिर्फ जो n होगा वो या होगा। जितनी भी संख्या का औसत पूछा जा विषम में वो या होगा। प्रथम पूछ ली 5, 1, 3, 5, 7, 9, तो जो बीच में बैठे हैं पहली बात तो एवरेज वही हो जाए। और फार्मूला है, फार्मूला तो देख लो 1, 3, 5, 7, 9 9 और 7 16, 5 21 3 24 और 1 25 25। संख्या कितनी थी 5, 25/5 एवरेज क्या आ गई अपनी 5। ये हो गया अपना अगला टाइप। इससे जो अगला टाइप है उसमें पूछ देगा भाई कोई भी रकम दे दी 604, 607, 613, 609, 591, 587, 594, 598। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस 8 जो ये संख्या बोली है इनका औसत क्या होगा। इनका औसत निकालने खातर इन सब ने जोड़ो, जोड़ने के बाद में जितनी भी संख्या है उससे भाग दो। इससे आसान एक तरीका, सबसे आसान एक इनका मीन मान के चलो 600 भाई, जो इनका मीन बीच का लगा के चलो तो भाई एवरेज आप 600 मान के चलाएंगे क्योंकि 600 का आसपास है। यो 600 से कितना ज़्यादा 4, यो कितना 7, यो कितना ज़्यादा 13, यो कितना ज़्यादा 9, यो 600 से कितना कम 9, यो कितना कम 13, यो कितना कम 6 और यो कितना कम 2। 9 से 9 काट दो, 13 से 13 काट दो, 6 और 2 8 और 7 और 4 11, कितना हो गया प्लस का 3, 11 में से 8 गया 3,
तो 600 अपन माना था एवरेज, 600 माना था, जमा कितने बच गए इसमें, तो टोटल में तो 3, और कितनी रकम थी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/3, तो 30 ने भाग देंगे 8 से, पहली बात तो पॉइंट हम होगा 8 चौका 8 तिया 24, 6 0 8 7 56, 0.37, आंसर क्या आ गया 600.3, ये इसका 600.4 है, इसका आंसर क्या आ गया 600.4, इसका एवरेज आ गया भाई। कैलकुलेटर है सबके पास है, अपना निकाल के भी देख लियो। अगला सवाल, जो अगला टाइप का सवाल है उसमें यूँ होगा भाई, एक खिलाड़ी है कोई भी, क्रिकेटर ले लो क्योंकि क्रिकेट गणे वाला देखें, अपनी क्रिकेट की 5 पारियां में रन बना देगा वो 60 62 58 64 70 72 लगा लो, तो वो 5वीं पारी में कितने रन बनावा है कि इसका एवरेज 70 हो जाए, टोटल एवरेज 70 रह जाए। छठी पारी में, 5 पारियां तो बना दिए 1 2 3 4 5, छठी पारी में कितने रन बनावा कि उसका एवरेज टोटल 70 हो जाए। 70 से कितना कम है 10, ये कितना कम है 8, ये कितना कम है 12, ये कितना है 6, और ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा बना दिए, प्लस में 70, ये 70 तो इसमें बनाने हैं, 10 और 8 18, 18 12 30, 30 और 6 36, 36 में से हो गए 34 और 70, 104 रन अगर वो बना देगा अगली पारी में, सीधी सी बात है यार, एवरेज हो जाएगा उसका 70। आप अगला टाइप के ऊपर आवांगे, इससे अगला टाइप के है भाई, यूँ कहेगा, एक सेकेंड, अगला टाइप में लेके चलेंगे आप 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। एक व्यक्ति और आ गया भाई, उससे आन जो अपनी औसत आयु थी वह 2 वर्ष बढ़ गई, 3 वर्ष बढ़ गई मान लो, तीन वर्ष बढ़ गई, तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, जो आया है उसकी आयु इस टाइप का सवाल में देखो, अब 2 तरीके से सवाल निकलेगा। पहला, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 21, टोटल आयु कितनी हो जाएगी 10वां की 21 गुणा 10 कितनी होगी 210। 11वां आ गया, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई, कितनी होगी 24, 11 गुणा 24 टोटल कितनी हो जाएगी 11 चौके 44, 2 11 दूनी 22 और 4 26। देखो कर लो, (264 - 210) आया। अगर उम्र बढ़ी है तो वो सीधी बात है भाई, कुछ ना कुछ ज़्यादा साल का है, औसत बढ़ी है उसका अंत है, तो इनसे तो ज़्यादा ही साल का था। ये देखो 54 साल का था वो, पहला तरीका तो है यो। दूसरा तरीका क्या है, औसत कितनी बढ़ गई 3, पहले कितनी थी 21, कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई 24, जमा कितने थे 10, और उम्र कितनी बढ़ी है 3 साल, 10 दिया 30 जमा 24, आंसर क्या आ गया 54। देखो अपना सेम अगला सवाल है इस टाइप का, मान लो 10 व्यक्ति हैं, औसत आयु कितनी लेके चलो 21 ले लो, 2 वर्ष बढ़ गई, क्या होगा आंसर 21 थे, 2 वर्ष बढ़ गई 21 और 2 23, जमा 10 दूनी 20,
आने वाला की आयु 43 साल। बिल्कुल आसान। इससे अगला टॉपिक है, उसमें आप क्या करांगे, इसमें इस टाइप में उम्र अगर बढ़ गई, अगर घटा दे तो ये तो उसने यूँ बोल दिया भाई उम्र बढ़ गई। अगले सवाल में अगर वो उम्र घटा दे तो अपन क्या करना है, मान लो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 वर्ष घटेगी, ठीक है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु, अगर वो गया है उम्र घटी, तो इसमें क्या होगा, एक टाइप का तो ये सवाल होगा, एक टाइप का सवाल आ जाएगा कि भाई 15 व्यक्तियों की आयु 20 है, एक व्यक्ति आ गया और उसके आने के बाद में भी उम्र 2 वर्ष घटी, एक टाइप का यो बन जाएगा उसमें सवाल। तो इस टाइप के सवाल हैं। इसमें अगर आन से उसकी उम्र, देखो कोई आया है, एक बात बताओ, मेरी जेब में 500 रुपये, मैंने इसमें थोड़े रुपये और डाल दिए तो मेरी एवरेज 500 तक कम आ गई, तो सीधी बात है मेरी जेब में पहले 100 के थे, 5 नोट थे या 6 नोट थे, मैं कहता भाई मेरी जेब में 5 नोट है जिनकी एवरेज 500, मैंने छठा नोट डाल दिया उसकी एवरेज घट गई, तो सीधी बात है 100 से तो कम है, पहले 100 की एवरेज थी। तो इस तरह अगर उम्र घटी है, नया आण तक घटी है, तो जो उम्र है वो थोड़ी आओगी, और नया आण तक बढ़ी है तो उम्र ज़्यादा आओगी। एक यो सवाल ध्यान रखिए। इस टाइप का अगर कोई सवाल अगर आप वीडियो में लेके चलाएंगे तो वीडियो अपनी बहुत लंबी हो जाएगी। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल में यूँ कहे, एक सेकंड पानी, यूँ कहेगा 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 है, एक व्यक्ति के चले जाने से आयु 2 वर्ष घट गई, तो 2 वर्ष घटी तो कितनी रहेगी, 22 घटा 10 गुणा 2 कितना हो गया, 22 घटा 20, 2 साल का। देखो इसमें क्या है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 है, एक व्यक्ति के चले जाने से 2 साल घट गई, नहीं बढ़ गई होगी। अगर यह घट गई तो देखो कन्फ्यूज़न यह है, 22 + 20 42 करके देखो एक बार दोबारा, कन्फ्यूज़न है इसमें बच्चा का है, मैं एक बार थोड़ा सा पानी की साइड ध्यान चला गया था। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 है, पहले बताया था अगर उम्र घट गई तो ज़्यादा साल का है वो, अगर आण से घट गई तो आने वाले की उम्र कम है। मान लो जो सवाल बताया था बेटा, एक सेकंड दोबारा देखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 है, एक व्यक्ति के चले जाने से अगर व्यक्ति गया है और उससे घटी है तो सीधी बात है 24 की जगह 22 रहेगी, जमा उम्र ज़्यादा पाओगी, ये भी इसने दूसरा तरीके से निकालो। 10 की एवरेज थी 24, 9 की एवरेज कितनी होगी 22, एक व्यक्ति चला गया तो 9 की एवरेज 22 होगी, यो 240, 2 × 18, 1 2 × 18 1 19, 10 में से 8 गया 2, 13 में तो 9 गए 4, कितनी आई 22 और 20 42 और 42। अगर ये यूँ कह दे कि भाई 10 व्यक्तियों की आयु इतनी है, एक व्यक्ति के आ जाने से, कोई व्यक्ति आ गया, आ जाने तो 2 साल घट गई, तो देखो उस समय क्या होगा 22 घटा 10 गुणा 2 20, 22 घटा 20 जो आया 2 साल का, क्योंकि इन सारे उम्र इसने घटा दी। 10 व्यक्तियाँ कितनी थी 24, 240, एक व्यक्ति और आ गया, देखो 10 की कितनी है
240, 11 आगे एवरेज कितनी होगी 22, 11 दूनी 22, 2 11 22 और 2 24, 242 माइनस 240, यह भी 2 आया था, यो भी 2 आया है। एक टाइप अपना हो गया यो जो आ जाने से और चले जाने से का कन्फ्यूज़न था उसका है। एक दो बार देखो नोबडी इज परफेक्ट, भाई मैं भी कौन ही, तो कोई भी हो सके उसमें एक बार, ठीक है। अरे भाई आप जो वीडियो बनाओ उन कितनी एक्सपर्ट को नहीं, नया नया 1-2 दिन 2-4 दिन, फिर धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पाने में टाइम लगेगा। दूसरा क्या है आप हरियाणवी में समझाओ तो भाई उस चीज़ का भी फ़र्क है, ये ऐसे वैसे रटे रटाए तो कितने मार दो। अगला टॉपिक है अपना, अगला यूँ है भाई 10 संख्याओं का औसत। अस्सी इस 10 संख्या में वो चाहे जोड़ दो, अगर नुका इस संख्या में 7 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में तो औसत क्या होगा, वो इसमें जोड़ दो। अगर वो नुको प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दो तो औसत क्या होगा 10 दूनी 20, फिर इसमें इसने भी 2 से गुणा कर दो। अगर कोई भी संख्या ने पूरे किसी के साथ कुछ भी छेड़खानी करे है उसका असर पूरा होगा, वाइस वर्सा। अगर उनका प्रत्येक संख्या में घटा 3 कर दूं तो एवरेज क्या होगी, तो इसका घटा 3 कर दो। जो भी पूरे करेगा वो आगे होगा। इससे अगला टाइप है 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 में और एक विद्यार्थी ने 80 की जगह 20 नंबर दे देगा वो, तो ये बताओ उसके अगर पूरे 80 मिले हैं तो उसके औसत क्या होंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया, 80 की जगह 20 60, और कितने विद्यार्थी थे टोटल 10, एक विद्यार्थी पे 6 नंबर का फर्क हो गया। और कितने पहला 62 और 6 68। अगर यूँ का नया औसत क्या होगा तो ये हो जाएगा। इस टाइप के सवाल थोड़ा सा लंबा